सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिनांक 2 नवंबर 2020 को डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 98 करेंगे। आज की जो हमारी पत्रिका है वो है हिंदी विषय की और कक्षा 3 के लिए। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ था शेखीबाज मक्खी, उससे संबंधित आज की हमारी कार्यपत्रिका है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों, आपने पाठ शेखीबाज मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पाठ से बहुत कुछ सीखा भी है। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के वचन एक या अनेक पहचानिए और सही जगह पर लिखिए। देखिए यहाँ पे हमें एक वचन जो एक चीज़ के लिए है और यहाँ बहुवचन जो ज़्यादा चीज़ों के लिए है वो लिखने हैं। नदी, नदी कहाँ है? नदी है एक, तो हम यहाँ लिखेंगे। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ बहुत सारी होती है, तो इसको हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। देखिए जैसे नदी है एक है, तो हम इसको आप लिख सकते, आपको लिखना है ये, मैं इसको एरो से बताती हूँ। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ आएंगी यहाँ। संतरे, पतंगे, किताब, तकिया इन्होंने लिखा हुआ है। बिल्लियाँ, केला भी लिखा हुआ है। कपड़े, चूहा, जूते, पेड़। ठीक है, अगर मैं इसको लिखती तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता। अब देखो दोबारा से एक बार बता देती हूँ। नदी एक है, किताब एक है, तकिया इन्होंने लिखा हुआ है, केला भी लिखा हुआ है, चूहा एक है, पेड़ एक है। ये है एक एक। अब जो दूसरा है बहुवचन, उसमें आएंगे मिठाइयाँ, संतरे, संतरे लिखा था, पतंगे, बिल्लियाँ, कपड़े, जूते, ये आएंगे बहुवचन में। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। प्रश्न 2, चित्र देखकर उत्तर दीजिए। मेरा नाम, मैं क्या आपके घर में रहती हूँ? हाँ या ना आपको देना है। ये क्या है? तितली, तितली आपके घर में रहती है? अगर जिसके घर पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फूलों वाले पौधे हैं, उसके घर में हाँ, और जिसके में नहीं है उसके घर में नहीं। तो अब आप देख लो, आपके घर में है पौधे और फूल वगैरह तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या है? मधुमक्खी, मधुमक्खी है आपके घर में? इसको तो हम नहीं कहेंगे तो ठीक है, क्योंकि ये काट लेती है, और अगर होती भी है तो इसको हम भगा देते हैं। ये है कॉकरोच, तिलचट्टा भी बोलते हैं इसको। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो हम क्या होता है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें आते हैं ये, और हम बीमार हो जाते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न 3, नीचे दिए लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताने वाले शब्द, अब उनको रेखांकित करना है, उनके नीचे लाइन लगानी है। देखिए मेरे देश का नाम भारत है। अब इसमें क्या है? भारत, भारत एक जगह का नाम दिया है, स्थान का नाम दिया है। यह मेरी किताब है, किताब, किताब हम पढ़ते हैं, वस्तु का नाम है। राजू दिल्ली में रहता है, राजू तो व्यक्ति का नाम है और दिल्ली स्थान का नाम है। मुझे जोकर पर हंसी आ गई, जोकर किसी बंदे का नाम रख देते हैं जो ऐसे कलरफुल से कपड़े पहने होते हैं रंग बिरंगे, उसको जोकर, और हंसी होती है भाव। अब देखो आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे एक कवि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताया गया है कि 31 अक्टूबर जो कि परसों था, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जैसे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर संस्कृति बहुत समृद्ध है, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग उनके कपड़े हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है, लेकिन भारत फिर भी एकजुट में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। यहाँ पे साइड में एक पोएम है, आप उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स प्लीज़ आप बच्चों को बताइए कि एकता दिवस जो है वो वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और
वो हैं भारत के उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 262 देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। और आज का हमारा संदेश है, अपने हाथों को पानी व साबुन से नियमित रूप से धोए। धन्यवाद।